रचना शीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 11 वत्सासुर तथा बकासुर वध। जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिर पड़े, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखुल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो ये किसी असुर की करतूत है, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है। और साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे तो तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखुल उलटकर वृक्षों के बीच में आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं क्या। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा कि आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि ये उसी ने ही किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और वे उसे आंगन में ले आईं और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगीं। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे जैसे कि मानो वो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने को यानी कि स्टूल लाने के लिए कहती थी। यद्यपि वह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। और कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊं लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले जाते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती थी जिसे वो उठा ना पाते थे तो वो केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपनी माता और पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, और क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को ये दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी ये पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, ये सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन यानी कि बार्टर सिस्टम के द्वारा सौदा होता था। अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इसी तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते हुए देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि
अत्यंत छोटी थी और वे अन्य को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने ये देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया जिसमें कि कुछ अन्न के दाने डाले थे वो रत्नों से भर गई हैं। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमल अर्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे और क्योंकि दिन काफी चढ़ाया था अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मगन थे कि वह खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वह खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर पर ना ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वो उनको बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थीं कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आईं कि उनके स्तनों में दूध भर आया और वे जोर से चिल्लाईं, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है, यानी कि तुम्हारे नाश्ते का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब तुम बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा, अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भी भोजन कर सकें। जो ही कृष्ण तथा बलराम ने ये सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे नहीं जाने देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने आप को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूं कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा ये शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गोओं का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो जाना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार माता यशोदा उन कृष्ण और बलराम को वापस ले आईं, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौएं दान करवाईं। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण
महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद भी उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। ये केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया तो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में ये बालक दो वृक्षों के मध्य में खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो क्या होता। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान पर रहना होगा जहां शांति हो। मैं सोचता हूं कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहां ताजे उगे हुए पौधे अथवा झाड़ियां हैं। ये हमारी गायों के लिए भी अत्युत्तम चरागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहां अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीक है। वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है और वहां रहने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा ये सुझाव है कि हमें उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए और अब अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे लेकर के चलें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गईं और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गोवें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपनी सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ ही वह वृंदावन के लिए चल पड़े। और व्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वह सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थीं और आभूषणों से सज्जित थीं। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थीं और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थीं। वे कृष्ण बलराम से बातें करती जा रही थीं और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थीं। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गईं और वहीं पर
अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गौओं की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चरागाह गए, जहां पे बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे, कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद से खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नूपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ती और कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई सांडों तथा गौओं की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत भी करवाते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से ये असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस जाने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगें तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। उससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब वह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी। बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे जल पीकर नदी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बतख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशाल काय। उसकी चोटी व्रज के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा तो वे सब भयभीत हो उठे। इस पशु का नाम बकासुर था और वह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ। उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो कि उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। ये कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भींचकर मारना चाहा। बकासुर ये नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं
तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं और माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को 2 भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के 2 टुकड़े करता है। स्वर्ग लोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त होते हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाले इस प्रकार प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवन आधार प्राप्त हुआ। ऐसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सभी ने नंद के पुत्र को गले से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों के मुंह से ये कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा विजय कार्यों को सुन सुनकर उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। ये सोचकर कि बाल कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपना मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बन आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल भी बांका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंगे की भांति दीपक में ही जल मरे। इस प्रकार उन्होंने गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा, और अब वह साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और उन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। ये कृष्ण भावनामृत का ही प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो सुख उपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, परंतु वो तभी हो सकता है यदि वे कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा ही चलाते रहें। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांघ कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।